जय हिंद दोस्तों। द क्रॉनिकल पोस्ट में आपका स्वागत है। भारत के द्वारा इजरायल को जो वेपन्स एक्सपोर्ट किए जाते हैं उस एक्सपोर्ट्स पर बैन लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है और इस याचिका में केंद्र सरकार को ये निर्देश देने की मांग की गई है कि जो गाजा में युद्ध लड़ रहे इजरायल को हथियार और मिलिट्री इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट करने वाली भारतीय कंपनियां हैं उनके लाइसेंस रद्द कर देने चाहिए। ये याचिका 11 लोगों के द्वारा दायर की गई है और इस याचिका को दायर करने वाले लोगों का कहना है कि भारत इजरायल में जो हथियार भेज रहा है उससे अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के गंभीर उल्लंघन हो सकते हैं। इनका इस्तेमाल वॉर क्राइम करने के लिए किया जा सकता है और इस याचिका में जिन कंपनियों के नाम मेंशन किए गए हैं उनमें से एक भारत का डिफेंस पीएसयू म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड है और इसके अलावा प्राइवेट कंपनीज में प्रीमियम एक्सप्लोजिव्स और अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड के नाम शामिल हैं। जिन 11 एहसान फरामोश लोगों ने ये पीआईएल डाली है उन लोगों को ये याद रखना चाहिए कि जब 1999 में कश्मीर वैली में भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था उससे पहले तक भारतीय आर्टिलरी की ट्रेनिंग 1 साल की हुआ करती थी, लेकिन युद्ध के कारण उसे कम करके 9 महीने कर दिया गया था क्योंकि कारगिल युद्ध के दौरान भारत को बहुत बड़ी मात्रा में कैजुअल्टीज का सामना करना पड़ रहा था और उस समय इजरायल एकमात्र ऐसा देश था जिसने हर तरीके से भारत की मदद की थी, फिर चाहे वो अपने सैटेलाइट का एक्सेस देना हो या भारत को हथियार सप्लाई करना। खैर दोस्तों, भारत में आपको इन 11 लोगों जैसी सोच के और भी लोग मिल जाएंगे। इजरायल को हथियार सप्लाई करने के मामले में जहां भारत में पीआईएल डाली गई है, वहीं दूसरी तरफ यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया है कि वे लोग इजरायल को जो 350 तरह के हथियार एक्सपोर्ट करते हैं उनमें से 30 हथियारों के एक्सपोर्ट लाइसेंस को वे लोग सस्पेंड कर देंगे। और हैरानी की बात यह है कि जो बातें भारत में दायर की गई पीआईएल में कही गई है सेम वही बात ब्रिटेन से भी निकलकर आ रही है। उनका भी कहना है कि इन इक्विपमेंट का इस्तेमाल गंभीर अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का उल्लंघन करने के लिए हो सकता है। दोस्तों, दो देशों में एक जैसी बात कही जा रही है जिसे सुनकर लगता है कि दोनों देशों के लोग एक ही टीचर के पास क्लास लगा रहे हैं। खैर, यूके के इस निर्णय पर इजरायल के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग रिस्पांस आया है जिसमें इजरायल के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से पोस्ट करके क्लियर किया गया है कि ब्रिटेन के हथियारों के साथ या ब्रिटेन के हथियारों के बिना हर हाल में इजरायल ये युद्ध जीतेगा और अपने फ्यूचर को सिक्योर करेगा। इजरायल की तरफ से कहा गया है कि ब्रिटेन ने जो शर्मनाक कदम उठाया है उससे हमास को हराने का जो इजरायल का दृढ़ संकल्प है वो बदल नहीं सकता और साथ ही ये भी कहा है कि ब्रिटेन ने हमास की बर्बरता के खिलाफ खुद की रक्षा करने वाले अपने साथी लोकतंत्र इजरायल के साथ ना खड़े होने का फैसला लिया है जो केवल हमास को प्रोत्साहित करने वाला कदम है। तो दोस्तों, भारत और यूनाइटेड किंगडम में इजरायल को लेकर जैसी बातें हो रही हैं इस पर आपको क्या लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है दया या फिर कोई कोइंसिडेंस है? इस बारे में आपके जो भी विचार हों कमेंट्स में जरूर बताइएगा।